नमस्कार डिवाइन सोल्स, मधुबन में आपका स्वागत है। आज की रीडिंग हम लेंगे। आज हमारे कार्ड्स कुछ इस तरह से आए हैं, आप देखिए। पहला कार्ड हमारा आया है टेम्परेंस का, जो आपको ये संदेश देता है कि संतुलन की तलाश करें और शांत वातावरण बनाएं। आप में परिवर्तन की ऊर्जा है और आप संयम के साथ आगे बढ़ते हुए, शांति के साथ संयोजन करते हुए संतुलन को अपने जीवन में लेकर आएं। ये एक ऐसी रीडिंग होती है, ये जिस दिन भी आपको मिलती है उस दिन से ही आपके लिए लागू होती है। ये एक टाइमलेस रीडिंग होती है। जिस समय से ये आपको प्राप्त होती है तभी से आपको इसको लेना है। नेक्स्ट कार्ड हमारा आया है क्वीन ऑफ फैंड्स का, और ये जिसे कहेंगे कि आपको संदेश देता है कि आप हमेशा अपने स्वाभाविक आत्मविश्वास का सहारा ले सकते हैं। आपको हमेशा अपनी नेचुरल कॉन्फिडेंस को बनाए रखना है, स्टेबिलिटी के साथ आगे बढ़ना है, और आप में पैशन है, एंथुसिज्म है, और आप में हर तरह की योग्यता है, और आत्मविश्वास का आपको सहारा लेना है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट कार्ड आया है क्वीन ऑफ फ्रेंड्स का आया है क्वीन ऑफ कप्स का। दो क्वीन आपको एक साथ मिली हैं, एक क्वीन ऑफ फ्रेंड्स मिली है, दूसरी आपको क्वीन ऑफ कप्स मिली है। और क्वीन ऑफ कप्स ये कहता है कि आपको जिस तरह से भी आपकी आप इमेजिनेशन कर सकते हैं, उसको आगे, इमेजिनेशन को आगे बढ़ाते हुए आपको ओपन होके रिसीव करना है, और हीलिंग की आपको एक तरह से आवश्यकता है। और आपको क्या प्राप्त करना है, इसके लिए आप तैयार हैं पूरी तरह से। आपको जिस उपचार और पोषण की आवश्यकता है उसे आप प्राप्त करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। और इसके बाद हमारा अगला कार्ड आया है 6 ऑफ कप्स का, जो कि हमारे को 6 नंबर की ऊर्जा को दर्शाता है। और वो ये कहता है कि दूसरों तक प्रेम और करुणा के साथ आपको पहुंचना है और उनको हील करना है। आपके पास ये शक्ति है कि आप किसी को भी हीलिंग दे सकते हैं, उसकी समस्या का समाधान कर सकते हैं, उसको हार्डशिप से निकाल के प्लेजर की ओर ले जा सकते हैं। तो ये एक आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए ह्यूमन बीइंग भी बनती है कि आप किसी भी व्यक्ति को अगर हील कर सकते हैं तो ज़रूर हील करें, चाहे अपने शब्दों के द्वारा करें, चाहे आप अगर किसी तरह की उसे सहायता की आवश्यकता है और आप समर्थ हैं तो उसकी सहायता करें, ताकि वो हील हो सके और आपके प्रेम से और करुणा से उसको ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए एक रास्ता मिले। इसके बाद अब हमारा जो अगला कार्ड आया है वो आया है दी हर्मिट का, जो ये कहता है कि आपके पास जीवन में क्या है होना, क्या आपको चाहिए, उस सब चीज़ के उत्तर आप जानते हैं। आपकी अंतरात्मा से अगर आप एक तरह से कनेक्ट करते हैं तो आप जानेंगे कि आपको जो आपके प्रश्न हैं जीवन में, उनके सब आंसर्स आप ला सकते हैं अपने जीवन में। इसके बाद हमारा कार्ड आया है द डेविल का कार्ड, जो कि ये कहता है कि आप केवल उसी तक सीमित हैं जिसे आप संभव मानते हैं। आपको संभव बनाना है और अपने आप को बंधन से मुक्त करना है। ऐसा नहीं है कि आप संभव जो चीज़ है उसी की तरफ ही बढ़ें। जो असंभव भी आपको लगता है, आपको उसको भी पाने की कोशिश करनी है। आपको हर तरह से एक गाइडेंस है कि आपको अपने आप को किसी भी तरह के बॉन्डेज से फ्री करना है और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके बैलेंस लाते हुए और आगे बढ़ना है। इसके बाद हमारा जो बॉटम ऑफ टेक में कार्ड आया है वो डेथ का कार्ड आया है, और ये हमें ये कहता है कि हमें परिवर्तन का समय है ये, और एक चक्र समाप्त होता है तो दूसरा चक्र स्टार्ट होता है। हमें ये समझना चाहिए कि विकास का हर अर्थ हमेशा कुछ पीछे छोड़ना होता है। हमें आगे बढ़ने के लिए बहुत सारी चीज़ों को, पास्ट को लेट गो करना होता है, पीछे छोड़ना होता है, हमें उसको लेके बैठे नहीं रहना होता। और आज मैं ये देखती हूँ कि आज हमारे पास जो कलर आया है वो एक तरह से ग्रीन कलर आया है काफ़ी अधिक, और येलो भी आया है बीच में। और नंबर आपके पास आए हैं 6 की ऊर्जा बहुत ज़्यादा आई है, और 4 नंबर भी आया है हमारे पास अपनी ऊर्जा को लेके। और 4 नंबर और 6 नंबर बहुत प्रधानता के साथ आया है। 9 नंबर आया है बीच में, और 5 नंबर आया है हमारे पास। और जिसे कहेंगे कि हमारे पास आज स्कॉर्पियो और विर्गो, कैप्रिकॉर्न
और जैसे सैजिटेरियस, ये सारे जो टैरो के हमारे राशियां हैं वो प्रधानता लेकर आई हैं। और इसके अलावा मैं ये आज जो वो डिवाइन का मैसेज ले रही हूँ वो हमारा आया है बगलामुखी माता जी का। बगलामुखी माँ का आया है और ये हमारे को ये संदेश दे रही हैं कि आप अपनी वाणी के द्वारा, अपनी भाषण के द्वारा विजय को प्राप्त कर सकते हैं। आपको, अगर आप अपनी वाणी के द्वारा एक अच्छी प्रवक्ता बन के सामने आते हैं और लोगों को हील करते हैं तो आपको विजय ही विजय प्राप्त होगी। आज के मीठे मोदी में मैं इतना कहूँगी कि आपको धीरे धीरे चलना चाहिए, लेकिन हमेशा सही दिशा में चलना चाहिए, क्योंकि रफ्तार से नहीं, हमें दिशा से फ़र्क पड़ता है। अगर हम गाड़ी भी चलाते हैं और बहुत तेज़ी से चलाते हैं तो हमारा एक्सीडेंट हो सकता है। इसलिए हमें इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमें ज़िंदगी में हमेशा रफ्तार को ना आगे लेते हुए हमेशा धीरे धीरे आगे बढ़ने की योजना रखनी चाहिए लाइफ में, तो हम एक दिन ज़रूर सक्सेसफुल होंगे। और आज के गाने के लिए मैं कहूँगी कि आप कोई भी गाना गुनगुना सकते हैं, लेकिन मेरे दिमाग में जो गाना आया है वो है ज़िंदगी एक सफ़र है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। इसी नोट के साथ मैं आज की रीडिंग को समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।